नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गया है। तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी क्यों बना है? मतलब क्यों है अभी बता दूँ। देखिए नंबर 1 कौन है? अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो जिसका नाम है अदानी टोटल गैस। तो आप सभी जानते हैं अदानी टोटल गैस नंबर 1 पोज़ीशन में है। और आज मैं अदानी टोटल गैस के बारे में नहीं, आज मैं बात करूँगा अदानी ग्रुप के ही एक कंपनी सॉरी गवर्नमेंट की एक कंपनीज़ के बारे में जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, जिस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते है जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबर है। तो वो खबर क्या है, मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए आप सब जानते हैं पिछले दिनों में मार्केट जब मतलब मोमेंटम दिया था, मार्केट टोटली नेगेटिव 10 में था और बिग क्रैश देखने को मिला था। उस सिनेरियो में देखा जाए तो गेल इंडिया ने एक पॉजिटिविटी क्लोजिंग दिया था और मार्केट क्लोजिंग भी हुआ था पॉजिटिविटी में 2% के आसपास पॉजिटिव था। आप कहेंगे सर 2% में क्या होगा? देखिए 2% इम्पोर्टेंस नहीं है। जब मार्केट करीबन देखा जाए तो 1.50% तक गिर गिर जाता है, उस टाइम में भी कोई कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग होना यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी फिर 2% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी ने पॉजिटिवली क्लोजिंग क्यों दिया? उसके पीछे लॉजिक भी तो आपको ढूँढना पड़ेगा। तो चलो मैं लॉजिक के साथ आपको समझा देता हूँ। उससे पहले इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में पूरा का पूरा दिखा दूँ। 5 दिनों में 5 साढ़े 5% रिटर्न दिया। 1 मंथ में करीबन 15-16% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में करीबन 20% तक आसपास रिटर्न कंपनी दिया। 1 साल में कंपनी 9% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 1200% का रिटर्न दिया। अराउंड अराउंड कितना? 1200% के आसपास कंपनी ने आपको रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। तो इस रिटर्न के बेसिस में क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का फ्यूचर बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, आप बड़े प्लेयर्स के हिसाब से देखेंगे, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग है, अराउंड 18%, 16% पहले था, आज 18% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास 18% होल्डिंग था, आज छोटा-सा स्टेक बेचा है, 16% के आसपास होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास भी इसका होल्डिंग है अलग से। आप कहेंगे सर प्रोमोटर भी तो गवर्नमेंट है ना? हाँ, प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर कौन है वो आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है वो देख लीजिए, ऑयल इन एंड नेचुरल गैस मतलब ओएनजीसी एंड आईओसीएल। मतलब ओएनजीसी और आईओसीएल आईओसी ये दोनों कंपनी भी गवर्नमेंट है और ये दोनों कंपनी अलग से स्टेक खरीद के रखा है गेल के ऊपर। तो गेल के ऊपर टोटली गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है वो 7.91% के आसपास है। पब्लिक देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश ज़्यादा कर नहीं पा रहा है। देखिए कर नहीं पा रहा है इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो उसको बाकी होल्डिंग पब्लिक को कहाँ से मिलेगा? तो उसको ओवरटेक करने के लिए पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और पब्लिक के पास तो उतना पैसा नहीं है कि एफआईएस और डीएस को भी टक्कर दे पाए। एफआईएस और डीएस खुद अगर माल बेच दे तब पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग हो जाएगा, मगर वो तो माल नहीं बेचेंगे। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी के पैरामीटर के हिसाब से दिखा दूं, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सही दिशा में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। कर्जा भी ना के बराबर है। इनकम भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी में एकदम वैल्यूएशन सही में है। पैग रेशियो बता रहा है कि कंपनी के वैल्यूएशन के साथ साथ कंपनी का स्टेन भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी में क्यों निवेश लोग करना चाहते हैं? कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखकर 6% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो बताता है कि आपको सालाना
पिछले सालों में कंपनी आपको कितना डिविडेंड दिया। 6% मतलब आपने 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर 1 साल पहले निवेश करके रखे थे, तो आपको 6,000 के रिटर्न मिल चुके हैं। तो यही वो कारण है, आप सोचिए 1 लाख में 6,000, तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन तो करोड़ों में निवेश करके रखा है। तो इतन उसको कितना रुपया मिला होगा एज़ अ डिविडेंड पर्पस में। और इस कंपनी में लॉसेस के मामले में बात करूँ, तो कंपनी आज तक तो लॉसेस नहीं किया। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे मतलब रिटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी रिटर्न शायद कम दे, कभी भी लॉस नहीं दिया। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है, इसके कारण इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर रह जाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है, सिर्फ इस करंट सिनेरियो में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा नेगेटिव दिखा। अभी देखिए, इस चीज़ को देखकर घबरा मत जाना, क्योंकि इस तरीके से सिनेरियो आपको साल खत्म होने के बाद देखना चाहिए। तो अभी तो साल का स्टार्टिंग हुआ है, तो खत्म होने के बाद इस तरीके से पीरियड को आपको देखना चाहिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो 10 साल में 14%, 5 साल में 16%, 3 साल में 18% और लास्ट ईयर में 21% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनीज़ के ऊपर निवेश इंस्टीट्यूशन क्यों करना चाहते हैं, तो उसके पीछे कारण भी है। कारण कौन-सा है? आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे, तो देखेंगे कंपनी बोनस देने का बादशाह है। कंपनी लगातार-लगातार बोनस देते आए हुए हैं। मतलब आपका जो शेयर है, वो कितने गुने कर दिया, आपको पता भी नहीं था। अगर 2008 में आपने निवेश करके रखे थे, मान के चलिए 100 शेयर, वो 100 शेयर देखेंगे तो आज 1000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि 1:2 रेशियो का, 1:3 रेशियो का, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ी यही कर देते हैं। लोगों को लगता है कि 1:2 रेशियो का मतलब होता है 1 के बदले 2, 1 के बदले 2 नहीं, 2 के बदले 1 शेयर मिला है। यहाँ पे 1:3 रेशियो का मतलब है 3 के बदले 1 शेयर, मतलब आपके पास 3 शेयर है पहले से, तो एक्स्ट्रा 1 शेयर आपको मिलेगा। मतलब आपके पास 300 शेयर है, तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको 400 शेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में फिर से 1:3 मतलब फिर से उस 400 शेयर में 300 शेयर से 100 शेयर मिलेगा, मतलब 400 प्लस और 200, मतलब 100 शेयर पहले से पड़े हुए हैं और यहाँ पे 100 मिला, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 600। तो यहाँ पे 1:1 का मतलब है 600 के बदले आपको मिल चुका है 600 प्लस 600, तो आपको टोटल 1200 शेयर हो गया। उसके बाद 1:2 रेशियो का मतलब 1200 का आप मतलब एक 2 के बदले 1, तो करीबन-करीबन 6, तो इससे 600 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, करीबन 1800 शेयर। इसका मतलब 2008 में अगर आपने 100 शेयर खरीद के रखे थे, तो इस कंपनी ने आपको 1800 शेयर बना चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी के ऊपर, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। और एक जो मेन पॉइंट है वो है डिविडेंड। कंपनी सालाना 1 बार 2 बार करके डिविडेंड देते हैं, और वो भी हाई डिविडेंड है। इसका डिविडेंड यील्ड बता रहा है इस साल का 6% के आसपास है। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ है कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और इस न्यूज़ को पब्लिश किया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। आप देख सकते हैं, गेल बोर्ड टू कंसीडर इंटीम डिविडेंड ऑन मार्च, मतलब इस मार्च के 13 मार्च में ही आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट अभी आ चुके हैं। तो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आपको बता चुके हैं। चलो मैं आपको बीएससी के वेबसाइट में ही दिखा दूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं 21 तारीख को, मतलब 21 मार्च में आपको डिविडेंड मिलेगा, और वो भी इंटीम डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना, याद रखना। और कुछ दिनों पहले 1:2 रेशियो का बोनस भी दिया था, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना था। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए लोग निवेश करते हैं। तो आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरे इस वीडियो को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। और मैं ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो बनाना मतलब बनाया हूँ मैं। तो प्लीज़ इसको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा, तब ज़रूर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।